बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 10th चैप्टर 1 यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक 1.1 न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम 1.2 को डिस्कस करेंगे। 1.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको वक्त पर वीडियोस मिलती रहें और आपकी तैयारी होती रहे। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो साथ साथ ही इसको प्रिपेयर करते जाएं। तो 1.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि हमारे चैप्टर का जो नेम है वो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी इंसानी निज़ाम इंहिज़ाम, यानी हज़म करने का जो अमल है, जो निज़ाम है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इंसानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल वो एक लंबी ट्यूब है, या उस लंबी ट्यूब के साथ साथ जितने भी एसेसरी यानी हेल्पर ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उस ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। कैनाल का वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर ट्यूब या एक नाली के लिए। तो वो नाली, वो ट्यूब जो डाइजेशन में हेल्प करे, डाइजेशन में कारआमद साबित हो या अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म करे, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब, सम हेल्पर एसेसरी ऑर्गन्स। द ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इट स्टार्ट्स फ्राम माउथ एंड एंड्स एट द एनस। और स्टार्टिंग इसकी है जिधर से हम इंजेस्ट करते हैं फूड को, यानी माउथ, और एनल ओपनिंग जहाँ से हम इंजेस्ट करते हैं उसे, वहाँ तक ये एक एलिमेंट्री कैनाल है। The salivary glands, liver, pancreas send their juices in the alimentary canal and aid in digestion। उसके साथ साथ जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उसमें नंबर 1 salivary glands, liver और pancreas, ये वो 3 ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। उसके साथ साथ जो लॉन्ग ट्यूब है जिसमें माउथ यानी ओरल कैविटी, हमारी फूड जो कैनाल है जिसे फूड पाइप कहते हैं, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनल ओपनिंग के थ्रू इजेशन। तो वो, और साथ ही साथ ग्लैंड्स यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये सब मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, या इन सब को मिलके जो कलेक्टिवली नाम दिया गया वो एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है एलिमेंट्री कैनाल की। उसके बाद सबसे पहला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, कैविटी कहते हैं खाली जगह को। ओरल हमारे माउथ के रीजन को ओरल कहते हैं। तो हमारे मुंह में जो खाली जगह है उसे, उस कैविटी को ओरल कैविटी का नाम देते हैं। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी। हमारे मुंह के पीछे या हमारे मुंह में जो एक पूरी स्पेस है, खाली जगह है, उसे ओरल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं। इट कंटेन टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड। और उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स हैं हमारी टंग यानी ज़ुबान की सरफेस पे, जिसके ज़रिए हम फूड को टेस्ट करते हैं। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन द ओरल कैविटी। तो फूड में खुराक डालते ही आपकी फूड की मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी केमिकल डाइजेशन नहीं बल्कि मैकेनिकल डाइजेशन, यानी इसकी तोड़ फोड़ शुरू हो गई। क्योंकि ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग, यानी डालते ही हम क्या करते हैं, चबाते हैं, टंग के ज़रिए इसको रोल करते हैं, कीप द फूड बिटवीन द टीथ, जिसके ज़रिए, जिसको बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन, द टीथ कट एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉल पीसीज, यानी टीथ और टंग मिलके फूड को स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करती है, जिसे मैकेनिकल डाइजेशन या मैकेनिकल ब्रेक डाउन कहते हैं। इसके बाद है इन ओरल कैविटी partial chemical digestion of carbohydrates is done by 3 pair of salivary glands. These glands are attached with oral cavity and secrete saliva. अब हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, हारिज करते हैं सलाइवा, यानी थूक को हारिज करते हैं। और उसके ज़रिए जो पार्शियल यानी केमिकल डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी जितने भी शुगर्स हैं उसकी, वो उसके ज़रिए होती है, यानी हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन शुरू हो जाती है। अब सलाइवा का है क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। 3 चीज़ें हैं, वाटर, म्यूकस, जो चिपचिपाहटनेस जो उसमें आती है वो उसे म्यूकस की वजह से, वाटर और डाइजेस्टिव एंजाइम, ये 3 चीज़ें मौजूद हैं आपके सलाइवा में। एंड और डाइजेस्टिव एंजाइम को सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। अमाइलेज का वर्ड जिस भी नेम के लास्ट में ASE का वर्ड आप देखें, इसका मतलब वो किसी एंजाइम का नाम हो सकता है मोस्ट प्रॉबेबली। तो सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो क्या डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है इनटू स्मॉलर पीसीस। वाटर और म्यूकस मॉइस्चर द फूड पीसीस। पानी और म्यूकस का काम फूड को मॉइस्ट करना, उसको गीला करना। और सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टोज। और माल्टोज जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट की, जो पॉलीसैकेराइड टाइप्स थी स्टार्च, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना, ये सलाइवरी अमाइलेज का काम है।
उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, यानी हमने मैकेनिकल डाइजेशन होती है माउथ में, यानी पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी हम उसे कहते हैं। किसकी होती है? वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। सलेवरी ग्लैंड्स की वजह से 3 पेयर्स होते हैं हमारे माउथ में और वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवा 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, पानी, म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम सलेवरी अमाइलेज है। वाटर म्यूकस का काम फूड को मॉइस्ट करना, जबकि सलेवरी अमाइलेज का काम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है स्वॉलोइंग, यानी निकलना, खुराक को निकलना। यहाँ पे हमने उसको भी चबाया, उसकी पार्शियल केमिकल डाइजेशन की, उसके बाद हम उसको निकलेंगे। आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन द फूड मैस इज ओरल कैविटी, इन ओरल कैविटी कार्ड बोलस। अब हम जब उसको निकलेंगे, यानी मुँह से हम खुराक को टंग के ज़रिए जब पीछे की जनी बडोल करेंगे और वो खुराक की नाली में खुराक जाएगी, जिसे ऑसोफेगस कहते हैं, यानी ऑसोफेगस में जो खुराक जाएगी वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में, यानी जो पार्शियल और फिजिकली केमिकल डाइजेस्ट फॉर्म है फूड की, उसे बोलस का नाम देते हैं। यानी वो जो फूड पार्टिकल्स हैं या फूड का एक पूरा नवाला जो कन्वर्ट हो गया है, उसे बोलस का नाम देते हैं। इट इज़ swallowed by pushing it to the pharynx. For swallowing, the tongue moves the bolus to the back of the oral cavity. The swallowed food enters the pharynx. यानी माउथ के बाद जो छोटा सा पार्ट है pharynx, जो कॉमन है आपकी हवा यानी एयर पैसेज के लिए भी और फूड पैसेज के लिए भी, और उसके बाद वो या तो अगर गैस है तो या एयर है तो वो आपके लंग्स में जाएगा, या अगर वो फूड है तो वो ऑसोफेगस में जो है वो चला जाएगा। इसके बाद जो इसके बॉक्सेस हैं ये पढ़ लेते हैं। स्टार्च इज़ अ पॉलीसैकेराइड। स्टार्च पॉलीसैकेराइड अभी आपको मैंने बताया था, और जो कि सलाइवा माइलेज उसे डाइजेस्ट करता है। और माल्टोज इज़ अ डाइसैकेराइड, यानी 2 मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल एक मालिक्यूल है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और 2 मालिक्यूल कौन से हैं? ग्लूकोज मालिक्यूल्स हैं। उसके बाद ड्यूरिंग स्वेलविंग द पैलेट रूफ ऑफ ओरल कैविटी मूव अपवर्ड टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो आपकी नाक वाली कैविटी है, जिससे गैस आपकी नाक के ज़रिए बाहर आती है, उसको वो बंद करता है। स्वेलिंग के दौरान नेज़ल कैविटी जो है वो बंद हो जाती है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो कभी भी पानी पीते हो या खाते हो आप सांस नहीं ले सकते, क्योंकि उस वक्त में एक ही काम होगा, या आप खाएंगे यानी आपकी या तो ओरल कैविटी ओपन रहेगी या नेज़ल कैविटी ओपन रहेगी, तो दोनों एक टाइम पे ओपन नहीं रह सकती। तो इसलिए तो ये आपका टॉपिक था ओरल कैविटी के रिलेटेड। अगर आपको समझ आई है तो अभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट में लाजमी पूछा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।